सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में पहले ही आपको करा चुका हूं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से संख्याओं का एचसीएफ को निकालते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ या एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। यदि आप कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको संख्याओं को विभाज्य होने के कुछ नियम हैं जो आपको उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला नियम है 2 से विभाज्य, मतलब 2 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होती हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तब वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दे रखी है, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है। 4 क्या है, सम है, और ये 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, 0 है, ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, 2 है, ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या का इकाई का अंक ये हो। इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 है, तब वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, जो संख्या आपको दी गई होगी उसका आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो उसको क्या करोगे, आप जोड़ के देखोगे इसके अंकों को। जैसे ये संख्या दी गई है, इस संख्या के हम अंकों का अगर जोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 7, 5, 12, 2, 21। इसके जो अंकों का योग है वो कितना है, 21 है। और 21 क्या है, 3 से कट जाता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इस संख्या को देख लेंगे। इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 और 9 16, और 16 और 2 18। 18 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इस संख्या को देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास जुड़ के 18 हो जाएगा अंकों का योग, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित होने का नियम हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 4 से पहले हम संख्या को 2 से काट के देख लेंगे। 4 से हमें काटने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर क्योंकि संख्या वह 2 से कट जाएगी तो 4 से कट जाएगी। अगला नियम है 5 से विभाज्य होने का नियम। 5 से कौन कौन संख्या कटती हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो, अगर कोई संख्या आपको दी गई है और उसका इकाई का जो अंक है वो 5 या 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार ये संख्या दे रखी है, लास्ट में क्या है, इसका इकाई 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज करने से पहले आपको याद होने बहुत जरूरी है। 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम और 5 से विभाजित होने का नियम। केवल आपको यही नियम याद रखने हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको कुछ संख्या दी हुई है, उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन है 140, तो हम क्या करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे इसके 140। अभी जो संख्या है लास्ट में 0 है, ये संख्या 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 70, फिर 2 से काट देंगे, लास्ट में 0 है तो ये आ जाएगा 35, 5 से काट देंगे, लास्ट में 5 है तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 7 का ना 7। तो ये इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ 2 जो है वो 2 बार है, तो हम 2 को लिख लेंगे 2 की घात 2, और गुणा 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पहले का ही सेकंड क्वेश्चन है 156। अब हम क्या करेंगे, 156 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो ये हो जाएगा 156। लास्ट में क्या है, सम अंक है। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 78, फिर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 39, फिर 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 13, और फिर 13 से 13 बार कट जाएगा। अब इसके टुकड़े आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3। यहाँ भी 2 जो है वो 2 बार आया है तो इसको लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है 38, 25। इसके भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे इसके, अब इसका जो इकाई का अंक है वो 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, बचेंगे यहाँ पर 3, हो जाएगा यहाँ पर 32, और 5 छंग 30, बचेंगे 2, 5 पंजे 25। फिर लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 का 5, बचेंगे 2, हो जाएगा यहाँ पर 26, और 5 पंजे 25, और बचेगा 1, और 5 तिया 15। अब लास्ट में 3 है, या इनके अंकों को हम जोड़ के देख लेते हैं, अंकों को जोड़कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये संख्या 5 से तो कटेगी नहीं। अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर आ रहा है 9। जब 9 आ रहा है जोड़ने पर अंकों को तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो हम इसे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 ही करना 3। ठीक, अब फिर भी 3 से कट जाएगा, और तो ये आ जाएगा 3 से, क्योंकि अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 गुना 3, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, 17, 17 ही से ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। 5 यहाँ 2 बार है तो 5 को लिख लेंगे 5 की घात 2, यहाँ 3 भी 2 बार है तो 3 की घात 2, और गुणा 17। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5005, 5005 है, इसकी भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5005, लास्ट का इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से काटेंगे, 5 के 5, और ये 0 ऐसे आ जाएंगे। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से देख लेते हैं, 7 से कट जाएगी क्या है, 7 से देख लेते हैं काट के, 7 के 7, यहाँ बचेंगे 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, बचेंगे 2, 7 तिया 21, 7 से कट गई। अब काटते हैं इसे, अब ये हो जाएगा 11 से, 11 के 11, बचेंगे 3, और 11 तिया 33, और ये 13 से एक बार कट जाएगा। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का 5वां क्वेश्चन है। 7429, 7429। और इसका जो इकाई का अंक है वो ना कोई सम संख्या है, ना ही यहाँ पर 0 है, ना ही 5 है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। 3 से देख लेते हैं, 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 18, 4, 22, अंकों का योग 22 हो रहा है तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। तो हमें चेक करना है जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे देखना है कि संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। हमें इन संख्याओं से चेक करना है कि संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम 17 से देख लेते हैं चेक करके, 17 से क्या कटेगा या नहीं कटेगा। 17 से हो जाएगा 17 चौका 68, बचेंगे यहाँ पर 6, हो जाएगा 62, 17 से 51, बचेंगे 11, और 17 सत्ते 119। 17 से यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इकाई अंक है अभी भी कोई सम अंक नहीं है, या फिर 0 या 5 नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब 19 से देख लेते हैं चेक करके। 19 से कट जाएगा क्या है, 19 दूनी 38, बचेंगे 5 और 19 तिया 57, 23 वाले पूरा पूरा कट गया। उसके बाद 23 और 23 से कटेगा, 23 का ना 23। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के HCF को बोलते हैं में से तथा LCM को बोलते हैं ले से ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो में से यानी कि HCF तथा ले से के बराबर है या नहीं है, ये हमें इसकी उत्तर की जांच करके दिखानी है। ये हमें उत्तर की जांच करनी है। ये उत्तर जांच करने का एक फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, हमें इसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 के फैक्टर कर लेंगे। तो 26 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 से काट देंगे 13 बार और 13 का ना 13, ये 26 के फैक्टर आ गए। इसका हम 91 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91 और 7 का ना 7। अब हमें निकालने हैं 26 के फैक्टर, लिख लेते हैं 2 गुणा 13। 91 के लिखेंगे 13 गुणा 7। अब हमें इसका निकालना है HCF यानी कि में से। HCF लिख लो या में से लिख लो। तो HCF किसे कहते हैं, वह संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो वह संख्या देखनी है हमें जो दोनों में कॉमन आ रही है। देखो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो इसका HCF आ जाएगा 13। जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही उसका HCF होती है। अब हमें इसका निकालना है ले से। ले से का आप एक अर्थ समझ सकते हैं, ले से का मतलब है, ले का मतलब है लेना और से का मतलब है सबको, यानी हमें सबको लेना है। तो सबको हम कैसे लेंगे, यहाँ पर 13 एक बार आया, 13 यहाँ भी एक बार आया, तो हम 13 को लिखेंगे गुणा 2 यहाँ रहे, 2 यहाँ नहीं है तो हम 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे, क्योंकि हमें सबको लेना है। अब हम क्या करेंगे, सबकी गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके ये आ जाएगा 13 गुणा 7 दूनी 14, इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये आ गया इसका LCM या लेस है। अब हमें इसकी करनी है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने का ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक संख्या ये होगी और एक संख्या ये होगी। अब यहां हम लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, पहली संख्या को हम PX लिख सकते हैं, PX गुणा QX बराबर में से गुणा ले से, या HCF गुणा LCM। ये सूत्र है। पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, में से कितना आया इसका 13 और ले से कितना है इसका 182। अब दोनों संख्याएं आपस में बराबर बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर बराबर आएंगी तो ये प्रूव हो जाएगा। 13 की इससे गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, हाँसी लगे 2, 13 अट्ठे 4, हाँसी लगे 10, तो 13 13 10 23, 2366। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करके इसका भी यही आएगा। अगर गुणा करने पर बराबर बराबर संख्या आती है तो ये जो आंसर आया है LCM और HCF बिल्कुल सही है। अगर गुणा करने पर बराबर बराबर नहीं आते तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 हमें इसका भी LCM निकालना और HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे, 510 के पहले फैक्टर कर लेंगे तो ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा यहाँ पर 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 का ना 5, 3 से कट जाएगा ये, 3 का ना 3 और 3 सत्ते 21, 17 17 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17 का ना 17। ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम 92 के फैक्टर करेंगे तो 92 लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, बचेगा 1, हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे आ जाएगा 23 और 23 तो 23 से ही कटेगा। अब इसके फैक्टर लिख लेंगे, 510 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। 92 के फैक्टर लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें निकालना है इसका में से
तो में से कैसे निकालना है? अभी मैंने बताया था वह संख्या जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या चीज कॉमन है? देखो यहाँ पर 2 एक बार आया, यहाँ की 2 बार कितना आ रहा है? 2 आया है 2 बार, तो कॉमन तो एक ही बार है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम निकालना है इसका लेस है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया हमें सबको लेना पड़ता है। यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 बार। इसमें आया है 1 बार, तो हम लिखेंगे ज्यादा वाला पद, तो यहाँ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 यहाँ है, 3, 17 और 23, ये आगे इसका ले से निकल गए। अब हम सबकी गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 की 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो 60 गुणा 17 गुणा 23। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके ये आ जाएगा और गुणा 23। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1020। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2300, 23 दूनी 46, हाँ से लगे 4 और 23 का ना 23 46 पूरा बोलेगा जाएगा, क्या आ जाएगा? 23,460। इसका एलसीएम आ गया, में से आ गया, और ये इसका लेस आ गया। अब हमें करनी है इसकी उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना है, उत्तर की जांच। px गुणा qx बराबर में से गुणा लेस है, ये फॉर्मूला है। तो पहली संख्या कौन सी है? 510 गुणा दूसरी है 92। में से कितना हमारे पास? 2 और ले से कितना हमारे पास? 23,460। अब हम क्या करेंगे? 2 किससे गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 46,920। दोनों की गुणा करके आएंगे। अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करके बिल्कुल यही आएगा। अगर ये संख्या बराबर है तो तुम्हारे जो आंसर निकल गए हैं एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। ये वाले पद दोनों बराबर आने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 336 तथा 54। 336 तथा 54 का हमें एलसीएम और एलसीएम निकालना है। तो हम इसके भी टुकड़े करेंगे, 336 के टुकड़े करेंगे। ये संख्या 2 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक 2 है, मतलब 6 है, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से काट देते हैं, 2 ही करना 2, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 13, 2 छंग 12, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2। अब ये 3 से कट जाएगा, या 7 से भी काट सकते हैं, तो 3 से काट लेते हैं पहले। 3 से 21 और 7 ही करना 7। तो ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब 54 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से कट जाएगा 27 बार। फिर 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 3 त्या 9 और 3 ही करना 3। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 की लिख लेते हैं, 54 क्या आए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका हमें निकालना है में से और ले से। अब में से में हमें क्या करना है? कॉमन पद देखना है। तो कॉमन पद कैसे देखेंगे? यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा एक बार कॉमन है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 एक बार आया, इसमें 3 बार आया, तो कॉमन कितनी बार है? एक बार, तो यहाँ हम एक बार लिखेंगे। 2 की और 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका में से निकल के। अब हमें इसके निकालना है ले से। तो ले से में हमें सबको लेना है। 3 यहाँ कितनी बार आया? 3 बार, तो हमें 3 को लिखना है 3 बार। उससे पहले हम 2 को लिख लेते हैं। 2 यहाँ 4 बार आया, यहाँ 1 बार आया, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 को 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर यहाँ 3 बार आया है, तो इसको 3 को 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 7 यहाँ है, मगर 7 यहाँ नहीं, तो हमें 7 को भी लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इन सब की गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 गुणा 3 गुणा 7। इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा
3 अट्ठे 24, बचेंगे 2, 3 चौ 12 2, 14 गुणा 3 गुणा 7। अब 3 की गुणा कर लेंगे तो 3 चौ 12 और 3 चौ 12 और 1 13 और 3 गुना 13 1 4। अब 7 की गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 ते 21 1 22 और 7 चौ 28 और 2 30, 3024 ये आ जाएगा इसका लय से निकल के। अब हमें करनी है इसकी उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करने का अपना वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। उत्तर की जांच px गुणा qx बराबर में से गुणा ले से। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी 336, दूसरी संख्या क्या थी? 54। में से क्या निकल गया इसका? 6 और ले से क्या निकल गया? 3024। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके क्या आएगा? 6 की 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, बचेंगे 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14 और 6 18, 18,144। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तभी गुणा करके यही आएगा, तो 18,144। दोनों संख्याएं बराबर बराबर आती हैं तो आंसर यानी कि में से तथा ले से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। अभी तक हमने दो संख्याओं का HCF या LCM निकाला, हम तीन संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर सकते हैं 12 की, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 क्या 12। 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 का जाएंगे 3 गुणा 5। 21 का जाएंगे 7 गुणा 3, 7 ते 21। अब इसका हमें निकालना है में से निकालने का वही तरीका है। पहले हम देखते थे दो संख्याओं में, अब हमें देखना है तीन संख्याओं में वह संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका में से क्या निकल कर आ जाएगा? 3। बाकी और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका ले से, तो ले से हमें सबको लेना पड़ता है। 2 यहाँ 2 बार आया, 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 3 को भी लिखेंगे, गुणा 5 भी लिखेंगे और गुणा 7 भी लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 के 12 और 12 पंजे 60, और 60 की हम 7 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 420। ये आ जाएगा इसका में से और ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका हमें में से और ले से निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसके भी टुकड़े कर लेंगे। 17 से ही कटेगा, 17 के फैक्टर आ जाएंगे 17 गुणा 1। 23 का जाएंगे 23 गुणा 1। 29 के हो जाएंगे 29 गुणा 1। में से निकालेंगे। में से में आपको ध्यान रखना है यहाँ कोई भी पद कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो में से कभी भी 0 नहीं आता। में से कभी भी 0 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? गुणा में 1 1 मान लेते हैं और में से आता है इसका 1। में से कभी भी किसी संख्या का 0 नहीं आता। अब हम इसका ले से निकालेंगे। ले से में हमें सबको लेना है, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हम सबकी गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगा 11,339। हम सबकी गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगा 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 8, 9, 25। 8, 9 और 25। हमें इसका भी HCF निकालना और LCM निकालना है। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3। 25 के हो जाएंगे
5 गुणा 5। अब इसका हमें HCF निकालना है, यानी कि में से निकालना है। तो में से मैंने आपको बताया यहाँ कोई भी पद कॉमन नहीं है, तो इसका जो में से आएगा वो क्या आएगा 1। अब हम इसका ले से निकाल लेंगे, तो ले से हमें सबको लिखना है। 2 यहाँ आया है 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 यहाँ 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और 5 भी यहाँ 2 बार है तो 5 को भी हम 2 बार लिखेंगे। अब सबकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, 120 की गुणा 3 से करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1800। तो ये इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आपको 3 संख्याएं दी हों तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का भी आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF 306,657, ये 2 संख्याएं दी हुई हैं। इसका जो HCF है वो 9 दिया है, 9 दिया है, और हमें इसका LCM निकालना है। यानी कि एक संख्या ये है, एक संख्या है, इसका जो LCM में से है यानी कि HCF वो क्या है 9 है, और हमें इसका LCM निकालना है। इस सवाल को हम फॉर्मूले से कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले कर सकते हैं। तो हम सूत्र से करेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे PX गुणा QX बराबर में से गुणा ले से। पहली संख्या यहाँ पर है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, में से कितना है 9, ले से हमें निकालना है। ले से हम x मान लेंगे, ये संख्या इसके बटे पहुंच जाएगी, तो हो जाएगा x बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। 3 से काट देंगे, 3 के 9, 3 निकला 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 के 9 और 3 चौक 12, 34 गुणा 657। अब 34 के आप 657 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके आ जाएगा 22,338। ये आ जाएगा इसका एलसीएम निकल कर 22,338 इसका एलसीएम निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें सिद्ध करके दिखाना है, जांच करना है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या दे रखी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब वो कुछ इस टाइप की हो, यानी कि 2 गुणा 5 की घात n, 2 पंजे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात n। तो ये संख्या वो क्या है 0 पर समाप्त हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n, चूंकि ये संख्या 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n संख्या 2 गुणा 5 की घात n के रूप की नहीं है, इसीलिए 6 की घात n के लिए प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त
नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि 6 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 3 करें तो क्या रहा है, 6 आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 गुणा 5 होता, यानी कि इस टाइप का होता, तो ये इसका जो आंसर आएगा 2 गुणा 5 यानी 10 हो जाएगा। और 10 को हम लिख लेंगे यानी कि इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये जो संख्या है वो क्या है, 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन 6 क्या है, वो 3 पर समाप्त हो रहा है, तो इसलिए ये इसके रूप का नहीं है। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः ये चूंकि 6 की घात n के लिए प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो पहले हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे और फिर बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यह आएगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहाँ से हमारा 13 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 और ये आ जाएगा 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। अब इस संख्या के क्या है, एक से ज्यादा गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है। क्योंकि भाज्य संख्या वही कहलाती है जिस संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर किसी संख्या का केवल एक ही गुणनखंड है तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो हमने सिद्ध करके दिखाया कि संख्या क्या है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। अब यहाँ से दोनों तरफ 5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 5 निकालते हैं, यहाँ बचेगा 1। अब अंदर वाले पद की हम गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 और 42 दूनी 84, 84 गुणा 4 गुणा 3 प्लस 1 5। 4 किससे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 33 गुणा 3 प्लस 1। अब 3 की गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, 3 3 और 1 10 और प्लस 1, तो आएगा 5 गुणा 1009। इस संख्या की क्या है, दो फैक्टर है, एक फैक्टर एरिया और एक फैक्टर पीरियड, तो ये भी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। पहले की चूंकि दी गई संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही कहलाती है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। केवल एक फैक्टर होगा तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। इसी एफएस का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको ऐसे सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो एक लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसे लगेंगे 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका इन दोनों संख्याओं का लय से निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे सोनिया को मैदान का
चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगा? बराबर 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को लय से निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 18 के फैक्टर करेंगे तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 या 6 और 6 या 18, 2 या 6 6 18। 12 के फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 या 12। अब हमें इसका निकालना है लय से। तो जब लय से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 बार आया तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, तो 2 गुणा 2। 3 भी ऊपर 3 2 बार है तो 3 गुणा 3। इन सब की गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 या 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः वापस मिलेंगे। हम लिख देंगे लास्ट में, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।